स्वागत है, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का एक खास पॉलिटिकल शो 2024, जिसमें बिहार की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे नरेंद्र मोदी की पार्टी हो या उनके विरोधी बाकी तमाम दल हो, सबके लिए बिहार बहुत मायने रखता है। ये वो राज्य है जिसको बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ 2019 में स्वीप किया था। क्या 2024 में वो मुमकिन है? सामने एक बड़ा पॉलिटिकल गठबंधन नजर आता था, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है बीजेपी का कुनबा बिहार में मजबूत होता जा रहा है। इस सब पर हम बात करेंगे। अजय आलोक जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, अजय कुमार जी एलजेपी रामविलास से, सत्यप्रकाश मिश्रा जी जेडीयू से और नवल किशोर जी आरजेडी से हमारे साथ हैं। कुछ जो हमारे साथ ऑडियंस मौजूद है, उनके प्रश्न हैं आप लोगों के लिए, तो उनके पास में जा रहा हूं सीधा। जी, आपको पूछना है पहले? जी, अपना नाम बता दीजिए। हेलो, माय नेम इज़ वान्या। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एलिगेशन तेजस्वी यादव जी पे लगाए हैं, उस पर क्या कहना है नीतीश कुमार जी का? तेजस्वी पर क्या एलिगेशन पर नीतीश कुमार को क्या कहना है? सत्यप्रकाश जी बोलिए। बहुत स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी ने दो बातें इस पर कही थी, पहले भी आज भी। ये बहुत पुराना मसला है जिसको बार बार खंगालने की कोशिश भाजपा ने किया और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट कर दिया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय को इस पर राय तय करने दीजिए, इतनी ही बात। लेकिन इसी आरोप पर 2017 में आपने साथ छोड़ा था ना? उस समय की राजनीतिक परिस्थिति पे उस समय जवाब दिया जा चुका है। 9 साल बीत गए, तेजस्वी यादव पर तब एक केस दर्ज हुआ था। कंक्लूड 9 साल बीत गए, 2004 से 9 का मसला है। सीबीआई कम से कम 50 बार खंगालने गई है, कुछ हाथ नहीं लगा, तब एक जाके सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है। आप उस चार्जशीट में कुछ भी लिखते रहे तो वो तो स्क्रूटनाइज होगा न्यायालय में। आपकी बात ही बड़ी कर रहा हूं। 17 में तो चार्जशीट भी नहीं थी, केवल आरोप था। और तेजस्वी यादव की उम्र तो घटपड़ नहीं रही है, उनकी जन्मतिथि तो वही है। जब कुछ निकला नहीं तो क्या अर्थ रह जाता है उसमें इतने लंबे वक्त में? करिए आप, फिर जवाब देंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी जब इस बार अगस्त 22 में जब एनडीए को छोड़कर आए, तब भी बताया उन्होंने कि जो 17 में जो हुआ, उनसे पूछा गया, पहला सवाल यही पूछा गया कि जिनको आप 17 में छोड़े फिर अभी क्यों आए। उन्होंने बोला साफ साफ ये केस नहीं था, फंसाने का तरीका था। और वो साबित इसलिए हो जाता है कि वो केस 2 बार बंद हो चुका था। आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे सब जगह अवेलेबल है कि 2 बार बंद हो चुका था। और जबका ये केस है तब वो एडल्ट नहीं थे, तब वो माइनर थे। और उस समय सर ये बात तो नीतीश कुमार जानते थे ना 17 में भी? बिल्कुल जानते थे। लेकिन पहली बार जब चार्जशीट की बात हुई, उस समय उनका ये विचार था, तो बोल ही रहे कि हमको गुमराह किया गया। अब तो वो कह रहे हैं कि बस ऐसे ही माहौल पहले भी बनाया था, 17 में भी ऐसे ही माहौल बनाया था, उसमें एक बार जवाब दे दें आप दोनों की बातों का। देखिए, तेजस्वी यादव लालू यादव की गलती ही नहीं, उनको हटा दीजिए। क्या तेजस्वी लालू पे डिस्कशन कर रहे हैं भ्रष्टाचार का? लालू जी को तो सजा मिल चुकी है, उनको क्यों आप खींच के ला रहे हैं? सच्चा सीट हुई नहीं, नीतीश ने किया कि नहीं? वो भ्रष्टाचार इन लोग के लिए मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार है शिष्टाचार, है शिष्टाचार है सदाचार। इसलिए तेजस्वी या लालू की जब बात आएगी तो उनके पे भ्रष्टाचार पे डिस्कशन करना समय की व्यर्थता है। तो मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार गजनी हो गए। गजनी पिक्चर देखा ना आप लोगों ने? गजनी हो गए, भूल जाते हैं। तो 17 में जब बताया गया, 15 से सरकार चला रहे थे, 17 तक चला। हम लोग भी उस वक्त जेडीयू में ही थे, सत्यप्रकाश जी भी थे। जब गठबंधन टूटा तो सब पूरी पार्टी को एड्रेस करते हुए कहा, मीडिया को एड्रेस करते हुए कहा, 19 महीना हमने सरकार चलाया लेकिन बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं चल सकता है। हर तरफ व्यापक भ्रष्टाचार हो गया, पुलिस थानों में फोन हो रहा है। वो भूल गए 22 में, 17 के बाद 22 में भूल गए। पहले भूलने की बीमारी थोड़ी कम थी। आजकल क्या होता है, सुबह में जो बोलते हैं वो शाम में भूल जाते हैं। एक जवाब आप दे दीजिए, फिर दूसरा सवाल मैं बढ़ता हूं। ये एक मिनट, एक चीज इनके लिए मैं कहूंगा। अभी इन्होंने एक आदमी का नाम लिया था, भरत चंद्रवंशी, जिसका बयान ललन सिंह ने दिया था। देखिए वो कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। ये वो भरत चंद्रवंशी का वीडियो है। मैं चाहूंगा कि जो आपके वर्कर की मौत हुई उनके साथी, जो नहीं जिनका नाम इन्होंने लिया कि भरत चंद्रवंशी, जो वर्कर के मौत में जो भरत चंद्रवंशी ने कहा कि लाठीचार्ज से मौत नहीं हुई, उसी भरत चंद्रवंशी का ये लाइव वीडियो है। मैं चाहूंगा कि देखें, मैं इसको खोलता हूं तो फिर मैं वो वीडियो चलाऊंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि लाठी से है आपके पास वीडियो? है, ठीक है, वीडियो वार चलेगा अभी कुछ भी, चलने दीजिए, ठीक है। जब तक दोनों तरफ से दिखाया जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर व्यूअर्स के लिए केवल बता दूं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता की मृत्यु हुई, उनके साथ जो व्यक्ति थे या जिनके बयान ये आया कि नहीं उनको लाठी नहीं लगी थी, ऐसा कहना है वहां पर सरकार का, और बीजेपी ये कह रही है कि नहीं, उनका ये कहना है कि उनकी मृत्यु लाठी लगने से ही हुई और इसकी जिम्मेदार नीतीश कुमार की सरकार है। तो उसी पर 2 वीडियोस का जो है वो दावा किया जा रहा है। आपका वीडियो पहले खुल गया, आप दिखा दीजिए पहले क्या कह रहे हैं इसमें। माइक के पास रख लीजिएगा फोन बस अपना। कल जो पटना में पुलिस चलिए अजय जी पहले सुना पा रहे हैं। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो गई है आपके स्टूडियो में।
चलिए मैं फिर सवाल पूछ रहा हूँ, जब आपके पास वीडियो आ जाए तो आप सुना दीजिएगा जी। और कोई ये सारा सोशल ना जाओ, समय है सर पूछ। जो भी बिहार में घटना हुई है, इस आंदोलनकारी की मौत हुई है, ये तो बहुत ही दुखद है, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार भी दो राह पे चलती है। इतने किसानों की मौत हुई, बीजेपी का कोई आदमी नहीं बोल पाया। 700 किसान मर गए, 700 किसान मारे गए किसान आंदोलन के अंदर। इतने एहतजाज होते हैं, इतने आंदोलन होते हैं, शिक्षकों ने आंदोलन किया, उसमें शिक्षक मारे गए, बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा नहीं बोला। आज राजनीति मणिपुर जल गया, बीजेपी ने फैक्ट फाइंडिंग। एक बार ये सवाल कर लें पूरा अपना। हाँ, कहीं ना कहीं दोहराए पे खड़ी रहती है बीजेपी। मौत मौत है, किसी की भी हो। ये इस पर राजनीति कर रहे हैं, दोहरी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति चल रही है इसके ऊपर। मौत हुई है, बहुत दुखद घटना है, और लाठी से हुई है या बिना लाठी को हुई है वो एक जांच का विषय है। मगर किसी भी आंदोलन के अंदर जो मौतें होती है उसके ऊपर बीजेपी। पूछता हूं मैं इनसे, बिहार में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है? तेजस्वी यादव के ऊपर लगा आरोप, क्या वो कोई मुद्दा है? हाँ, मुद्दा तेजस्वी यादव के ऊपर जो आरोप लगाया गया है, ऐसे तो बहुत मामले हुए हैं जिनको पर अभी आपके सामने क्या नाम है, पहलवानों को शोषण किया गया, कहीं गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी गिरफ्तारी के लिए इस्तीफा नहीं दिया गया। चलिए ठीक, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि किसानों का जो आंदोलन हुआ उसमें किसानों की जो मौत हुई उस पर हमारी पूरी संवेदना है, और रोज दिन भी भारतीय जनता पार्टी। अब मैं बोल दूं, अब मैं पहले जेपी नड्डा जी क्यों नहीं बीच में जवाब लीजिए, जवाब अब एक मिनट। नवल किशोर जी, सवाल आपके लिए भी आएगा। किसानों का जो आंदोलन हुआ वो जो कृषि कानूनों के कारण, हमने प्रधानमंत्री ने खुलेआम आके बोला कि हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे, इसलिए हम किसान ये कानून वापस ले रहे हैं। लेकिन वो कानून, आज सच्चाई है कि वो कानून जिस प्रदेश में लागू है, आपको पता है वो कानून बिहार में पिछले 15 साल से लागू है। आज तक बिहार के किसी एक किसान ने आत्महत्या की, और ये कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। दोगलापंथी इसको कहते हैं साहब। आप अपने स्टेट में लागू किए हुए हैं और अब दूसरे स्टेट के लिए आप विरोध कर रहे हैं। हम किसान आंदोलन में हाथ जोड़ के, किसान आंदोलन को कभी हमने भड़काने की कोशिश नहीं की। आप ये बताइए, किसान आंदोलन के बीच में खालिस्तानियों को घुसा के किसने भड़काया? चलिए अच्छा ठीक है, किसान आंदोलन जाएगा, लंबी बात उस तरफ चली आग लगाने की कोशिश की गई। किनसे सवाल है आपका? नवल किशोर जी, आरजेडी से सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। नवल किशोर जी, आप ये बताइए कि 12 कांड, टेकारी कांड, बाथे बीघा कांड, अरवल कांड उस समय किसकी सरकार थी? और सत्यप्रकाश जी, आपके लिए उस समय के जो शासन में थे उनके खिलाफ यही नीतीश जी लड़ करके आए थे, और आज उन्हीं के गोद में जा करके बैठ गए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये आपने सारे कांड गिनाए, क्या कौन से कांड? हिंसक कांड नहीं, ये हत्या कांड है सारे। 12 कांड में 40-50 लोग मारे गए थे। अच्छा, ये नरसंहार किसकी सरकार थी? किसकी सरकार? आरजेडी की सरकार, आरजेडी की सरकार थी, और नीतीश कुमार उनके खिलाफ लड़ करके आए। ठीक है। और टेकारी कांड में पूरी थाना को लूट लिया गया था, आग लगा दिया गया था। नवल किशोर जी बोलिए पहले। देखिए, जो आप सवाल पूछ रहे हैं उस पे कई बार जवाब दिया जा चुका है, और आपको भी मालूम है जो बिहार की स्थिति थी 1990 से लेकर 2005 में, जो बिहार में जिस तरह का जातिगत गैर बराबरी और संघर्ष चल रहा था, वो लालू यादव की देन नहीं थी। लालू यादव ने उस माहौल को ठीक किया। पता नहीं सरकार किनकी थी? देखिए, मैं पूछना चाहता हूं, उस समय सरकार किनकी थी ये बताइए। जवाब दे दिया, सिर्फ आपसे पूछा है सरकार की। 1990 से 2005 तक आरजेडी की सरकार थी। आरजेडी की सरकार ने जो काम किया, जो आपको या उन लोगों को खराब लगा, वो ये लगा कि जो जातिगत गैर बराबरी बिहार में थी उसको उन्होंने दूर करने का कोशिश किया। उन्हें गरीबों को, दलितों को, उनको आवाज दिया। जो मारने पीटने वाले लोग थे, हत्या करने वाले लोग थे, वो क्या गरीब थे क्या? वो दलित थे क्या? वो वंचित थे क्या? समाज का कौन हिस्सा? चलिए अच्छा, ठीक। उसकी नुमाइंदगी क्या लालू यादव कर रहे थे? इनके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि इस सब के खिलाफ ही नीतीश कुमार खड़े हुए और आज फिर इनके साथ आ गए सत्यप्रकाश जी। सर प्लीज, सर प्लीज, वो बात नहीं है। सत्यप्रकाश जी, मैं गौरव जी इसमें थोड़ी और गंभीर बात कह लूं। उन्होंने एक मुद्दा उठाया है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनंत कुमार है। अनंत जी, बिहार में एक बार 74 के आसपास जब सरकार केंद्र में जनता पार्टी की बनी तो एक बेलची नरसंहार हुआ था। इंदिरा गांधी वहां गई थी उस गांव में, और देश की सरकारें बदली थी। आपको इस देश के इतिहास की जड़ों में जाना पड़ेगा कि एक सामंतवादी समाज में भूमिहीन किसानों के साथ जो अन्याय हुआ और जिस तरह का अन्याय हुआ, बर्बरता हुआ, उसके साक्षी रहे हैं इतिहास के हम लोग पढ़ने वाले। मैं उन तमाम नरसंहार में मारे गए मृतकों के प्रति अपनी संवेदना यहां से व्यक्त करता हूं, और उनकी लड़ाई जारी रहे और सरकार उन तक विकास। सुनिए, नीतीश कुमार जी ने हर हिस्से सामाजिक न्याय के साथ विकास की बात करी जब वो सरकार में आए,
और आज नक्सलवाद वहां जिला घट गया। नक्सलवाद आज प्रॉब्लम नहीं बिहार में, जाति नरसंहार आज नहीं है। क्यों? विकास की रोशनी गांव गांव पहुंचाई। आज यदि हर घर में नल का जल है, हर गांव के हर घर में बिजली है, शिक्षा पहुंची है, अस्पताल पहुंचा है, तो ये नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है। ये सब हो गया है बिहार में, आप कह रहे हैं? बिल्कुल, हर घर बिजली, हर घर पानी। 11.3% का पहला विकास दर गया, जो सबसे देश में ज्यादा था। अभी 10.98 का विकास दर है बिहार का, देश में तीसरे स्थान पर है। और 29% महिलाएं। इतना बढ़िया काम हुआ है तो फिर आप बिहार में खिलाफ, बिहार आज तेजी रफ्तार से बदल रहा है। एक पॉइंट आप तो कह रहे थे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन बिहार में बढ़िया राज्य नहीं है देश के अंदर। मणिपुर में नहीं मांगेंगे राष्ट्रपति शासन। अजय जी नहीं, एक पॉइंट जोड़ने दीजिए। 60,000 के समय कम है ना, घर छोड़ चुके हैं, वहां राष्ट्रपति शासन कब लगेगा? वहां फैक्ट फाइंडिंग टीम कब जाएगी? 150 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। प्रधानमंत्री 50 दिन तक इस देश का खामोश रहता है और मणिपुर जलता रहता है। कब बोलेगा ये देश? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगे, मतलब बंगाल में भी लगे। अरे आप शासन व्यवस्था में सुधार लीजिए। बिहार में ऐसी क्या केवल एक सवाल पूछ रहा हूं, एक लाठी चार्ज की छोटी घटना पर मैं तो आपने कहा मणिपुर लगा दे। वाह, सवाल सुनिए ना। आपने कहा मणिपुर में इतनी हिंसा हुई, 150 लोगों की जान जा चुकी है, राष्ट्रपति शासन लगे। 60,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ चुके हैं। 40 लोगों की मौत बंगाल में भी हुई है, वहां भी लगे राष्ट्रपति शासन। पर 50 बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन लगे, 50 दिन 40 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रपति शासन के बहुत बड़े हिमायती नहीं है। लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए जितनी ताकत लगानी चाहिए सरकार को, वो मणिपुर में नहीं लगा पाई। क्यों नहीं लगाया? आखिर 50 दिन के बाद 50 दिन तक ऑल पार्टी मीटिंग 50 दिन बाद कर रहे हैं। उसके लिए बिहार के लोग कीमत चुकाएंगे क्या? आप बिहार लाठी चार्ज की घटना पर न्याय बोल रहे हैं? नहीं, मणिपुर में अगर कुछ गलत हुआ है और भाजपा खामोश है तो उसकी कीमत बिहार की जनता चुकाएगी। ये कहना चाह रहे हैं। अरे आप केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन बोल रहे हैं। यही तानाशाही रवैया है। जनता बहुत सुखद है। आप वहां, आप बिहार में बंगाल की तरह हिंसा फैलाना चाहते थे, उस मॉडल को रोका गया। आप बिहार को जलाना चाहते हैं, उस मॉडल को रोका जाएगा। वो लाठी वहां चली है, आपके हिंसा के मॉडल का बंगाल में भी हिंसा नहीं करने दिया जाएगा। मतलब बंगाल की हिंसा भी आपने करवाई थी, अब वो बिहार में करना चाहते थे। थोड़ा बोलिए जरा, इंजन को स्टॉप करें जरा, मैं जवाब देता हूं। सबसे पहली बात कि राजनीतिक हिंसा और नस्लीय तनाव में अंतर पता होना चाहिए, अगर आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो। मणिपुर में जो हो रहा है वो 2 नस्ल में तनाव है। अरे आज का ये इतिहास नहीं है, ये पिछले 100 वर्षों का इतिहास है। मैती और इसमें मैती समुदाय में ये तनाव चल रहा है। और इसके लिए हम कब से सत्ता में आए? भारतीय जनता पार्टी खामोश नहीं है। हम सत्ता में आए हुए मणिपुर में हमें 2 साल हुए। हमने कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की है पिछले 5 साल में, 9 सालों में? नागा प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया। हमने नागालैंड की इतनी बड़ी उग्रवाद की समस्या थी। एक मिनट, ये झूठ। अरुणाचल प्रदेश एक मिनट भाई, असम में बोडो उग्रवाद हमने काबू किया। आज नॉर्थ ईस्ट में एक खुशहाली की लहर है। ट्रेन हमने पहुंचाई मणिपुर तक। एक मिनट, मणिपुर में जो ये समुदायों का संघर्ष है, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है और स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया। लेकिन राजनीतिक हिंसा जो बंगाल में हो रही है, आज अगर आरजेडी और बीजेपी लड़ रही है तो क्या हम कुकी और मैती है क्या बिहार में? क्यों हमें मारा जा रहा है? कुकी और मैती की लड़ाई हो रही है। एक नस्ली हिंसा को राजनीतिक हिंसा से कंपेयर करके ये राजनीतिक और दूरदर्शिता का जो परिचय दिया है, उसके लिए बधाई के पात्र ये लोग। अलग अलग राज्यों में करते हैं जहां आप शक्तिशाली नहीं है या जहां शक्तिशाली है थोड़ा भी। अपना नाम बताइए बेटा। मेरा नाम श्रमी रंजन है। मेरा सवाल सर आपसे है। किनसे? नवल जी से। रंग बोल दीजिए। नवल जी से। अच्छा, नवल जी से। सर, अभी आपने कहा कि 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी की सरकार थी और उन्होंने जातिवाद हटाई है। मुझे लगता है पता नहीं आपने ये कैसे बोल दिया, क्योंकि मैं बिहारी हूँ और आज भी जब मैं अपने कॉलेज में जाके बोलती हूँ कि मैं बिहार से हूँ, ये इमेज आता है, अच्छा लालू यादव वाला शहर ना, जहाँ पे बच्चे किडनैप होते थे। मैं एक वेल टू डू फैमिली से हूँ। मेरे फैमिली के जो मेरे बड़े भाई बहन थे जो आज जॉब करे बाहर, वो उस वक्त बिहार में नहीं पढ़ पाते थे। क्यों? क्या होता था? क्यों नहीं शोरूम्स खुले? बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों नहीं बिहार में आई? बड़े कॉलेजेस क्यों नहीं वहाँ पे आए? क्योंकि लालू यादव के पार्टी के लोग, उनके जाति के लोग में हिम्मत था। जहाँ भी पैसा देखते थे वो किडनैप करवाते थे। और आप आज कह रहे हैं कि उन्होंने जातिवाद हटाया है। क्या बात कर रहे हैं सर? हम लोग तो ब्राह्मण हैं, हमारे को तो जीने नहीं देते थे उनके जात के लोग। और आपने ये बात बोल कैसे दी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है।
अगर बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बस ठीक है, आप भी कंप्लीट कर लीजिए, मैं बोल दूंगा बिल्कुल। आप जवाब दीजिए, जवाब। देखिए मैं टीचर हूँ और जवाब देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1990 से 2005 का इतिहास जो बिहार का है वो वाकई में गैर जातिगत गैर बराबरी की लड़ाई का साल है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ये दुष्प्रचार फैलाया गया, सिस्टमैटिक तरीके से भाजपा के द्वारा फैलाया गया। और उस समय के पूरे लिखित इतिहास में जो बात ये बोल रहे हैं, भूरा बाल साफ करो, लालू यादव ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने, मीडिया बंधु के सामने उन्होंने बोला कि एक भी स्टेटमेंट जहां पर लालू यादव ने बोला हो कि भूरा बाल साफ करें अभी ला दो तो मैं मान जाऊंगा, कभी उन्होंने नहीं कहा। देखिए जो दुष्प्रचार फैलाने के अलग अलग तरीके हैं, आज नया तरीका है जिसके आधार पर फैलाते हैं, लेकिन जो लालू यादव ने काम किया और जिसके कारण एक जो नहीं दिखा कभी, जो काम कभी दिखा नहीं सर जी, जो काम कभी दिखा नहीं, हर चीज में आप बीजेपी को जो ब्लेम गेम कर देते हैं। आप विद्यार्थी हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए। चलिए ठीक है, जवाब दे दीजिए, समय भी चला गया। बहुत ध्यान से सुना मैंने आपको। देखिए जो सामाजिक परिवर्तन होता है ना, वो आपको इसलिए नहीं दिखता है कि आप रोड देखते हैं लेकिन सामाजिक परिवर्तन नहीं देखते हैं। जो लोग गैर बराबरी के शिकार हैं, जातिगत द्वंस के शिकार है, रुग्ण मानसिकता के शिकार है, उनसे पूछे आपको पता चलेगा। चलिए अच्छा ठीक, नहीं तो एक मिनट नहीं देखिए ये अच्छा सर, क्योंकि थोड़ा कंप्लीट करना पड़ेगा, बोलिए। उसको अधूरा मत जाने दीजिए। आप कह रहे हैं कि कोई निवेश नहीं हुआ, 2005 से लेकर 2022 तक 18 साल भाजपा रही, 1 रुपए का निवेश बता दीजिए आप, भाजपा ने क्यों नहीं किया? डबल इंजन की सरकार रही, क्यों नहीं किया? अभी तो बता रहे थे ऑन रिकॉर्ड अभी बता रहे थे 10.11% ग्रोथ, बिहार की इतनी तरक्की प्रगति, ये तो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। वो आपके बगल में खड़े जो बता रहे थे, वो आपके बगल में खड़े बता रहे थे। अब आप सीधे नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया जवाब नहीं देना साल के अंदर, इन्होंने क्या किया, 18 साल हो गए। मैं किसी व्यक्ति को जवाब नहीं, जिस नीतीश कुमार जवाब दे भाई ना, उसी आधार पर मैंने जवाब दिया। आप बोले 2005 के पहले कोई निवेश नहीं हुआ, आप बता दीजिए 1990 के पहले क्या निवेश था। ठीक है, लेकिन सर आपने ये भी कहा 2005 के बाद एक नया रुपया आया हो तो बताइए। अब ये तो सीधे नीतीश कुमार जी के ऊपर सवाल है ना। लेकिन जवाब सबका एक है, सबकी कीमत बिहार की जनता चुकाएगी। चले जो किए बिहार की जनता। सर समय इतना ही था, बहुत सारे सवाल यहाँ भी छूट गए, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा नवल किशोर जी, मिश्रा जी, अजय कुमार जी, अजय आलोक साहब, बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।